एक दिन में एक व्यक्ति को कितने विटामिन डी की जरूरत है? उसे कितना विटामिन डी एक दिन में लेना चाहिए? विटामिन डी का डेली डोज देखोगे तो 800 से लेके 1000 इंटरनेशनल यूनिट है, जो कि एक WHO ने एक पैरामीटर फिक्स करा हुआ है कि कितना विटामिन डी लेना चाहिए एक नॉर्मल एडल्ट को। तो वो होता है 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट। तो इसलिए आप देखोगे कि जो विटामिन डी का जो बाजार में मेडिसिन मिलता है वो 60,000 यूनिट का मिलता है। तो वो एक्चुअली बूस्टर डोज के हिसाब से यूज किया तो 1 से वीक दिया जाता है वो। सो पर डेली बेसिस पे यदि आप कैलकुलेट करते हो तो 800 से लेके 1000 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी सफिशिएंट रहता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज है या उस तरह के स्पेशल डिमांड कंडीशन रहे उसमें थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है। अब सवाल ये उठता है कि विटामिन डी की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है? अगर किसी के शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम है तो उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है? विटामिन डी को सबसे सस्ता, सुंदर और इजीली अवेलेबल सोर्स है सन एक्सपोजर। कि आप सुबह की अपनी सन के अंदर 20 से 25 मिनट बैठ जाए तो वो सफिशिएंट रहता है रोज के लिए। यदि आप रोज नहीं भी बैठ पाते तो हफ्ते में 3 दिन बैठ जाए, संडे को लंबा बैठ जाए, इस तरह से करोगे तो आपको डेफिनेटली विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। फोर्टिफाइड फूड इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी देखोगे तो D3, D2 होता है। जो फोर्टिफाइड फूड होती है उसके अंदर विटामिन D2 होता है और जो प्लांट से मिलता है वो D3 होता है। तो प्लांट और एनिमल्स के अंदर आप देखोगे ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन में होता है या फिशेज होती है, सैल्मन है, हेरिंग्स है, कॉड लिवर ऑयल है या एग यॉक है। इस तरह का आप डाइट लोगे तो डेफिनेटली विटामिन डी आपको सप्लीमेंट मिलता रहेगा। डॉक्टर, विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं? किन जरियों से हम अपने शरीर में विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं? विटामिन डी का सबसे जो इजीली अवेलेबल जो फ्री सोर्स है वो है सनलाइट। सनलाइट में यदि आप रोज 15-20 मिनट बैठते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। और रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं उससे भी आपको विटामिन डी मोबिलाइजेशन में हेल्प मिलती है। और यदि हम फूड की बात करते हैं तो फोर्टिफाइड फूड से आजकल घी, दूध, दही, मक्खन सबके अंदर गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि उसमें विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया जाता है। दूसरा यदि सोर्सेज की बात करो तो ज्यादातर फिशेज है, सैल्मन है, हेरिंग्स है या एग यॉक है। इस तरह के जो फूड है उसके अंदर विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। डॉक्टर वोरा, आपने ये जानकारी दी कि एक दिन में किसी भी व्यक्ति को कितने विटामिन डी की जरूरत हो सकती है, लेकिन क्या हो अगर कोई विटामिन डी का ओवरडोज कर ले? क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? जी, विटामिन डी का ज्यादातर ओवरडोज नहीं होता। टॉक्सिसिटी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखी जाती है, वो भी बच्चों के अंदर। वैसे ये फैट सॉल्युबल विटामिन है तो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। इसकी ज्यादा देर सनलाइट में बैठने से यदि तो आपकी स्किन का पिगमेंटेशन हो जाता है, कलर ब्लैक हो जाता है, ये है। और यदि एज ए सप्लीमेंट ज्यादा लेते हो विटामिन डी तो उसको डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज किसी का भी अच्छा नहीं रहता है। ऐसी कोई नोन कॉम्प्लिकेशंस नहीं है विटामिन डी से। किसी 1-2 केसेस रिपोर्ट है कि किसी बच्चों में टॉक्सिसिटी हुई थी तो बच्चे सिक हो गए थे, पर मेजरली एडल्ट्स में ऐसा कोई विटामिन डी टॉक्सिसिटी का ज्यादा खतरा नहीं रहता है। पर फिर भी आपको लिमिटेड अपनी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। यदि आपको 6 मंथ के अंदर एक विटामिन डी का अपना लेवल का टेस्ट कर लो और उसको फिर मेंटेन करने के लिए आप मंथली बेसिस पे विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। या आपको थेरेपेटिक डोज चाहिए तो 1 वीक या पर डे के हिसाब से अपनी डोज कैलकुलेट करके ले सकते हैं। और अपनी डाइट के अंदर भी आप विटामिन डी के नेचुरल सोर्सेज बढ़ा सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर वोरा, आपने बताया कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, आप उसे सीधा धूप से भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने कई जगहों से सुना है कि सप्लीमेंट्स अक्सर आपके लिए उतने फायदेमंद नहीं होते जितना कि मेन सोर्स होता है, तो क्या लंबे समय तक विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने का कोई नुकसान हो सकता है? विटामिन डी का नॉर्मल सोर्स भी आप डाइट पे भी ले सकते हो और अपना आपको सन एक्सपोजर कर सकते हो। इसमें कोई नुकसान नहीं है डिपेंडेंट होने पे आप। बट नेचर के पास जो आता है वो विटामिन डी जो स्किन के थ्रू सन से बनता है वो बेस्ट क्वालिटी का विटामिन डी रहता है। सप्लीमेंट तो उसको बेसिकली आप नहीं ले पा रहे हो या बॉडी नहीं कर पा रहे हो, उसको आप सप्लीमेंट ही कर रहे हो। सो जो नेचुरल और सप्लीमेंट में दोनों को जो डिफरेंस है वो रहेगा डेफिनेटली। इसलिए आप जो सप्लीमेंट लेते हो तो विटामिन डी जल्दी ड्रॉप भी कर जाता है। आपने देखा होगा कि 3 महीने का कोर्स लिया था लेकिन विटामिन डी फिर कम हो गया,
तो उसके लिए कितनी बार दूसरे कंपोनेंट भी देने पड़ते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है जो कि विटामिन डी को रिटेन करता है, तो कितनी बार हमें एक मैग्नीशियम का अलग से कोर्स भी देना पड़ता है। पर मेरी सलाह यही है कि आपको यदि सन का एक्सपोजर लेते हो, हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 डेज भी लेते हो 15-20 मिनट के लिए सुबह सुबह, और मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट काम है, तो आपको सप्लीमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।